हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 6 की हिंदी सुगम भारती। चैप्टर 17 है तीर्थ यात्रा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। समाचार आपका हो जाएगा पत्र, पहला समाचार पत्र। मुख ग हो जाएगा मुखमंडल। बुलबुल, बुलबुल का क हो जाएगा चहकना। हरिद्वार आपका हो जाएगा तीर्थ स्थल। प्रश्न ख देखिए, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है लाजवंती का डैश हृदय काव्य ज्ञान नारी। सेकेंड है वैद जी बैठे एक पुराना डैश समाचार पत्र पढ़ रहे थे, साप्ताहिक हो जाएगा। तीसरा है मंदिरों को देखकर हृदय डैश की तरह खिल जाएगा, कमल की तरह। और फोर्थ है जो सुख त्याग में है वह डैश में कहाँ, तो ग्रहण। ओके। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, मियादी बुखार किसे कहते हैं? उत्तर, जो बुखार अपनी मियाद पूरी करके उतरता है उसे मियादी बुखार कहते हैं। क है लुकमान शब्द का प्रयोग लेखक ने किसके लिए किया है? तो उत्तर है लुकमान शब्द का प्रयोग लेखक ने वैद्य दुर्गादास के लिए किया है। ग प्रश्न है लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ कहाँ जा रही थी? उत्तर, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन जा रही थी। घ प्रश्न, लाजवंती क्यों अधीर हो रही थी? उत्तर, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। अंग प्रश्न है बच्चों, रामलाल ने अपनी दौलत किसे कहा है? उत्तर, रामलाल ने अपने पुत्र हेमराज को अपनी दौलत कहा है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दें। पहला प्रश्न है लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती क्यों लगी? उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, लाजवंती हेमराज की सिरदर्द की बात सुनकर घबरा गई थी। उसे याद आया कि इसी मौसम में उसका पहला पुत्र मदन भी ऐसे ही बीमार होकर चल बसा था। यही कारण था कि उसे पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी लगी। ख प्रश्न है लाजवंती मंदिर क्यों गई? उत्तर आप लिखेंगे, लाजवंती का बेटा हेमराज बहुत बीमार था, उसके ठीक होने की आशा न थी। लाजवंती उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने देवी माँ के मंदिर गई। ग प्रश्न, त्याग करने में ही सुख है, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो उत्तर है, इसका आशय यह है कि त्याग में किसी की सहायता करने या किसी को कुछ देने का आनंद छिपा होता है। यह खुशी किसी से कुछ लेने पर नहीं मिलती। वास्तव में त्याग मनुष्य को आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। घ प्रश्न है बच्चों, लेखक ने रुपये को हाथ का मैल क्यों कहा है? उत्तर है, रुपया कभी एक जगह नहीं टिकता, वह इधर से आता है उधर चला जाता है, इसीलिए लेखक ने रुपये को हाथ का मैल कहा है। अंग प्रश्न है बच्चों, लाजवंती तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जा सकी? उत्तर, तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व लाजवंती को पता चला कि उसकी पड़ोसनों के पास बेटी के ब्याह के लिए पैसे नहीं हैं। उसने तीर्थ यात्रा के लिए जमा पैसे औरों को दे दिए। यही कारण था कि वह तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भाषा की बात। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। पहला जो शब्द है परीक्षा, सहानुभूति, दिव्य शक्ति, परिश्रम। प्रश्न 5 है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं साप्ताहिक, परिक्रमा, समुद्र, प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, सप्ताह में एक दिन प्रकाशित साप्ताहिक, विद्या अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करने वाला वैद्य, पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पहला विलोम शब्द है अपने पराये, अंदर बाहर, प्रसन्न उदास, अधिक कम, सुख दुख, त्याग का ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर रेखांकित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो वाक्यांश दिए हैं, ठीक है, इसको पढ़कर मूल शब्द से प्रत्यय अलग करना है। तो जो शब्द है वो है गाड़ीवान। गाड़ीवान का जो मूल शब्द है गाड़ी और जो प्रत्यय है वो हो जाएगा वान। बचपन का बच्चा और प्रत्ययपन। कलाकार का कला और प्रत्ययकार। और अच्छाई का मूल शब्द अच्छा और प्रत्यय आई।
पढ़ाई में पढ़ है मूल शब्द और आई प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका लिखाई का, लिख मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। फूलदान का फूल मूल शब्द है, दान प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में विराम चिन्ह लगे हैं, उन चिन्हों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया आंसर देखिए, यहाँ पे जो पहला है आपका उदाहरण चिन्ह है और फिर ये है अल्प विराम और थर्ड है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह और लास्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो शब्द दिए गए हैं उसके तत्सम रूप यहाँ पे लिखे गए हैं। आंसू का अश्रु, पैर का पात, हाथ का हस्त, धीरज का धैर्य, आग का अग्नि, मुंह का मुख, नाव का नौका, जेठ का ज्येष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं जिसमें से आपको उपसर्ग बताना है। ओके, तो उपसर्ग देख लेते हैं हम। पहला है परिश्रम, परिश्रम में जो उपसर्ग है परि, अनुभव में उपसर्ग है अनु और अनुमान में है अनु उपसर्ग, अभिमान में अभि उपसर्ग है, सफल में स उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, सुगंध में सु उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर 17 तीर्थयात्रा के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।